हाँ। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, मैं आता हूँ सर, फिर आता हूँ दिव्यनाथ सर आपके पास। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। एक जनरल साहब के साथ मेरी बातचीत हो रही थी, मैंने कहा कि क्यों जेसीओ रैंक को लेकर और अफसर रैंक को लेकर बातचीत उनके साथ हो रही थी, तो उन्होंने एक चीज़ बड़ी अहम कही कि अगर हम कोई एक मिशन है, कोई टास्क है, उसको अगर जेसीओ को देते हैं कि आप इसको पूरा करिए, तो 80% चांसेस होते हैं कि 70 टू 80% कि वो कंप्लीट हो जाएगा सक्सेसफुली। लेकिन वही टास्क अगर हम कहते हैं कि हम अफसर को देते हैं, तो ये मान के हम चलते हैं कि 95 टू 98% जो है वो टास्क कंप्लीट होना ही है। क्या उस लिहाज से हम चीजों को देखें? लेकिन एक पॉइंट और भी है, जिस प्रकार से इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंदर अफसरों की कमी है, अगर हम जवान में से ही ऑफिसर्स निकालते हैं, हम तमाम कमीशन देते हैं, लेकिन ये जो जेसीओ रैंक हटा के, तो क्या इस कमी को दूर नहीं किया जा सकता? देखिए राजेश जी, ये कार्डर रिव्यू का सब्जेक्ट है, और जहां तक आपने जेसीओ की अहमियत बताई, वो उसका जस्टिफिकेशन एक मैं और दे सकता हूं। देखिए, हर एक सर्विसेज में अगर सिविल सिस्टम में जाते हैं तो वहां आपकी क्लास 2 सर्विसेज होती है, जो कि एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। ऑफिसर कार्डर अपने तमाम तरीके के प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक लेवल, ऑपरेशन लेवल करता है। एग्जीक्यूशन या ग्रास रूट लेवल पे उनके क्लास 2 ऑफिसर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। इस क्लास 2 ऑफिसर की हिंदुस्तान आर्मी में बहुत सख्त कमी है। पुलिस में डीवाईएसपी स्टेट कैडर से आता है, आईपीएस का आता है, वो कुछ दिनों डीवाईएसपी रहता है, लेकिन वो फिर एसपी बन जाता है, एसएसपी बन जाता है, लेकिन उसका कैडर सपोर्ट एक स्टेट सर्विसेज जो कि क्लास 2 सर्विसेज में आता है, वो रहता है। वो आपके एग्जीक्यूटिव में भी है, पुलिस में भी और तमाम तरीके के स्टाफिंग में भी है। हिंदुस्तान की आर्मी में इसकी कमी रही है हमेशा से, और ये ग्रेड 2 या स्टाफ लेवल 2 का जो वर्क है वो जेसीओ एग्जीक्यूट करते हैं, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, ऑफिसर्स की कमी है, लेकिन जेसीओ की कमी किसी पैटर्न नहीं है। 36 के 36 जेसीओ जो ऑथराइज हैं आर्टिलरी यूनिट में, या 42 जेसीओ इन्फेंट्री बटालियन, वो सारे के सारे वहां होते हैं, क्योंकि जवानों का प्रमोशन हुआ तो वो गैप फिलअप कर दिया जाता है। तो एक सबसे बड़ा मुद्दा वो कवर करते कि एक मोटिवेशन लेवल बना रहता है, एक हमारा सेकंड कार्डर तैयार रहता है, और तीसरा जवान हमेशा एस्पिरेशन से ये देखता रहता है कि वो कब जेसीओ बनेगा। लेकिन ये सारा कुछ मैटर है, एक माइंडसेट की बात है, जैसा आप कह रहे थे। अगर आप हटा देंगे और वही हवलदार को आप हवलदार के बाद सूबेदार, और सूबेदार के बाद लेफ्टिनेंट या कैप्टन की लाइन में आप डाल देते, तो वो भी एक सिस्टम आ सकता है। ये कार्डर रिव्यू का सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप उसको ग्रेजुअली ऑफिसर के शूज में लाएंगे तो एक बेहतर व्यवस्था होगी। हवलदार के बाद वो इस स्थिति में नहीं आ सकता कि वो ऑफिसर कार्डर में आ जाए, तो उसके लिए एक जेसीओ कार्डर है। तब तक वो जेसीओ में से ओरिएंट होता है, अपना काम एग्जीक्यूट करता है, एक प्लाटून या एक ट्रुप की देखभाल करता है, और देन ही कैन फर्दर ग्रेजुएट टू ऑफिसर कार्डर। तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। माइंडसेट का सबसे बड़ा सवाल है, एक ट्रेनिंग करने की आपको जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आज की डेट में निकाल दे तो हिंदुस्तान आर्मी टूटेगी नहीं, या एयरफोर्स टूटेगा नहीं। आपको थोड़ा सा रीओरिएंटेशन करना पड़ेगा, रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा चीजों को। तो दोनों चीजें पॉसिबल हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने इस सिस्टम को बहुत अच्छे से एब्जॉर्व किया है। अंग्रेज ये विधा छोड़ के गए, लेकिन हमने उसको अपने सिस्टम के मुताबिक, अपने ऑर्गेनाइजेशनल नीड के मुताबिक, अपने एग्जीक्यूशन के लिए, डिलीवरी के तहत हमने उसको अच्छे से अमलमेट किया, और आज भी हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। देखिए, जब कार्डर रिव्यू होगा तो हम तो कई बार आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि सीधा नायक जवान रखिए, नायक, हवलदार, सूबेदार, और उसके बाद सूबेदार मेजर, और आप इसका कैनवस अगर बढ़ा देते तो लेफ्टिनेंट एंड कैप्टन। तो आपकी ऑफिसर्स की भी कमी पूरी हो गई, जवानों का एस्पिरेशन भी मीट हो गया, उसकी लेंथ ऑफ सर्विस भी बढ़ गई, और उसका एक्सपोजर भी हो गया। जब वो सिविल में जाएगा तो वो डिफरेंट तरीके की जॉब हैंडल कर सकता है। एक कंप्रिहेंसिव पैकेज बनता है इस तरीके से। तो मेरा मानना है कि आप जो कहना चाह रहे हैं उसमें दम है, लेकिन हमने इस सिस्टम को बहुत अच्छे से इम्बाइब किया है। रिकैलिब्रेट करने की जरूरत नहीं, इसी सिस्टम को आप आगे बढ़ाइए। कोई आप नया सिस्टम आएंगे तो थोड़ी उसमें जर्क एंड रेजिस्टेंस आएगा। अब ये जो सिस्टम है एक स्मूथ चला आ रहा है, और आप इसको अगर आगे प्रोग्रेस करते हो तो एक बेहतर कदम होगा राजेश। ठीक है, लेकिन मैं कमांडर भूषण दीवान सर, जो सिस्टम चला आ रहा है उसमें चेंजेस तो हुए हैं। देखिए, सेना में परमानेंट भर्ती होती थी, हम अग्निवीर स्कीम लेकर आगे, वहां पे 4 साल के लिए हमने जवानों को भर्ती किया। तो चेंजेस तो हो रहे हैं और हम उनको अपना भी रहे हैं। तो क्या एक ट्रायल के तौर पर इसको अपनाया नहीं जा सकता? और अगर यूरोप की जो नेवी है वो कैसे फिर काम करती हैं, अगर जेसीओ रैंक इतना ही जरूरी है तो? सर, ये वेस्टर्न आर्मीज की बात देख के हम इंडियन आर्मी का सोशल स्ट्रक्चर देखें, आप देखें भारत के अंदर आप हर 15 मील के बाद जाएं, खान पान,
भाषा, वेशभूषा बदल जाती है। जी हमारी इतनी वास्ट वैरायटी है, और वास्ट वैरायटी का जेनेटिक पूल, डीएनए भी बड़ा वास्ट है। इनको इंटीग्रेट करने के लिए एक जेसीओ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, उनको इकट्ठा करना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मैं तो नेवल डॉकयार्ड में भी मैनेजर, नेवल डॉकयार्ड उन दिनों 13,000 वर्कर्स था, बिगेस्ट इंडस्ट्रियल टेकिंग अंडरटेकिंग ऑफ महाराष्ट्र। उसमें इलेक्ट्रिकल शॉप, वेपन शॉप, आउटफिटिंग शॉप और हर टाइप की शॉप। अभी इलेक्ट्रिकल में मैं था, इलेक्ट्रिकल में एक बैटरी सेक्शन, एक वाइंडिंग सेक्शन, एक जनरेटर सेक्शन, एक ट्रांसफार्मर सेक्शन। अब देखो, ट्रांसफार्मर सेक्शन में लेफ्टिनेंट तो लगा नहीं सकते आप, मैनेजर तो लगा नहीं सकते आप, एक फोरमैन को लगाएंगे। उसके नीचे वर्किंग वाले, मैं वर्किंग हुआ, ज्वाइन किया एज वर्कर, खलासी, वर्किंग 3 साल के बाद सीनियर फिटर। काम की स्पेशलाइजेशन की तरफ से बढ़ना चाहिए। और नंबर 2, मैंने पहले बताया, जो अभी बताया, इतनी वास्ट जेनेटिक पूल हमारा है, उनको कट्टे तोड़ने के लिए एक बड़ा एडिशनल बर्डन आता है। वहां तो क्या है, अभी हम सीशल में मैं गया, हमारा वो क्रूज में अमेरिकन वॉरशिप में बैठे, हर कोई वो कहता है, वो सेलर लेके आया, वो स्टुअर्ट खाना लेके आया, वो हर एक को एक चीज दे रहा है, और 10 टाइप की सॉस की बोतल पड़ी है। सर, पुट योर पॉइजन ऑन दैट, जो चाहिए, मिर्ची वाली चाहिए, सॉस मीठी चाहिए, खट्टी चाहिए। मतलब बहुत यूनिफॉर्म सिस्टम है, बहुत यूनिफॉर्म कपड़े, यूनिफॉर्म जीन्स, हर जगह जीन पहनेगा कोई, या एक वेशभूषा। हमारे इतनी वास्ट वैरायटी है, इसको इकट्ठा जोड़ना, और तभी मैं बता रहा हूँ हमारा सक्सेस का रीजन यही है। एक सेकंड चेन ऑफ कमांड बनी हुई है, जैसे वहां पे है एग्जीक्यूशन, सुपरविजन एंड प्लानिंग। अभी लेफ्टिनेंट को तो लगाएंगे नहीं इलेक्ट्रिकल। अब 4 मैनेजर थे इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में, 800 वर्कर थे, और 4-5 अफसर थे, और एक मैनेजर थे, कमांडर लेवल कैपिटल। तो ये कैसे करोगे आप? आपने तो 15 जैसे, और इलेक्ट्रिकल में बैटरी शॉप अलग था, जनरेटर शॉप अलग था, और मतलब ट्रांसफार्मर शॉप अलग था, डिवाइनिंग शॉप अलग था। ये जॉब डिवीजन का बड़ा अच्छा सिस्टम है। ये तो ये रहना चाहिए। वैसे ये बात नहीं है, अरे ये तो जवान, इसको जवान रख दिया, ये अलग है, हम अलग है, ये बात नहीं है। जॉब की रिक्वायरमेंट, स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, मिडिल लेवल लीडरशिप जो है इकट्ठा करता है। ठीक है, ओके सर। लेकिन यूके देवनाथ सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर। आखिरी पॉइंट जो मैं आपसे समझना चाहूंगा, उसके बाद एक अलग मुद्दे पे मैं जाऊंगा, क्योंकि जवानों का कहना है कि जो हमारी बात होती है उसको सही तरीके से जो है वो जेसीओज ऑफिसर तक नहीं पहुंचाते हैं, उसमें नमक मिर्ची लगा दी जाती है, अलग नजरिए से चीजों को पेश किया जाता है। तो ये जवानों का कहना है कि अपने प्रमोशन के लिए, अपने पॉइंट बनाने के लिए चीजों को अलग नजरिए से जेसीओ साहिबान जो है अपनी बातों को रखते हैं। तो इस बात को लेकर भी तो नाराजगी है सर। क्या इसी कारण कमेंट तो नहीं आ रहे हैं सर? इसी कारण कमेंट आए, मैसेज आए कि सर जेसीओ रैंक पे बात करिए आप, कम से कम पीछा छूटे हमारा। राजेश, आपने बहुत सेंसिटिव मुद्दा छोड़ा हुआ है। देखो, एक अच्छी यूनिट में जेसीओज होते हैं, वारंट ऑफिसर्स होते हैं। अच्छी यूनिट की बात कर रहा हूँ। हर यूनिट की अपनी कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस होती है। अब जो हमारे साथ अभी इंडियन नेवी से भी हैं, इंडियन आर्मी से भी हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंडियन एयरफोर्स को सब लोग कहते हैं ढीली सर्विस है, लेकिन हमारी एयरफोर्स में आप हैरान हो जाएंगे, किसी भी यूनिट पे चले जाइए, एक फीता वाला जो है ना, वो वारंट ऑफिसर से बात नहीं करता, छुट्टी मिली तो सीधा सीओ के ऑफिस में घुस जाता है, डांगरी में घुस जाता है बिना बेल्ट लगाए हुए। तो कल्चर होता है, जो जवान की जो इच्छा है कि सीधा उसकी बात अफसर तक जानी चाहिए, ये यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर और रेजिमेंटल ट्रेडिशंस तय करती हैं। एयरफोर्स में हमेशा से तय रहा है। हमारा तो सीओ बैठ जाता है यूनिट की जो तंबू के अंदर, फटे हुए तंबू होते हैं एयरफोर्स में सारे, क्योंकि आर्मी से सेकंड हैंड हमें मिलते हैं। एयरफोर्स में जितने वो आर्मी से हम तंबू लेते हैं ना, वो 120 पाउंडर, 250 पाउंडर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाला सबसे पुराना स्टॉक, जो कि उसके स्टॉक में 12 साल से पड़ा हुआ था, सड़ गया, वो हमें दे देता है एयरफोर्स को। वहां बैठ के हमारे सीओ और फ्लाइट कमांडर एयरमैन से बीड़ी या सिगरेट मांग के पीते हैं। हमारा कल्चर तो ऐसा है। अब आर्मी में आप बोलोगे कि यार ये एयरफोर्स वाले ढीले हैं, तो जो जवान आपका आर्मी का कह रहा है वो एयरफोर्स में ऑलरेडी लागू है। आप हैरान हो जाएंगे, हमारे यहाँ तो सीओ और फ्लाइट कमांडर और एडजुटेंट जब एयरमैन से मिलते हैं काम की जगह पर, वो सैल्यूट नहीं मारते। मैं फाइटर पायलट था, मेरे को अगर मिग 23 से उड़ाया, हमारे यहाँ कल्चर में बताता हूँ,
वो MiG-23 के वहां 2 फीते वाले 2 बैठे हुए हैं, एक बिजली का, एक सेफ्टी इक्विपमेंट वर्कर बैठा हुआ है 2 फीते, और एक सार्जेंट बैठा हुआ है आर्मरर, क्योंकि उन्होंने हवाई जहाज तैयार किया है। मैं जाके 16 32 रॉकेट मारने जा रहा हूँ, और जी। मैं जब जाता हूँ एज ए फ्लाइट लेफ्टिनेंट, एज ए स्क्वाड्रन लीडर, वहां पर वो खड़े भी नहीं होते, वो मुझे विश भी नहीं करते, क्योंकि वो सोचते हैं यार ये अफसर हुआ तो है क्या, मेरा ही भाई है, और मैं भी उम्मीद नहीं करता कि वो खड़े होके मुझे विश करेंगे या सैल्यूट तो बहुत दूर की चीज है यार। एयरफोर्स के जी। एयरमैन को सैल्यूट भी नहीं करना आता। अगर उसने बॉम्ब ठीक से फिट किया है, अगर उसने मिसाइल ठीक से फिट किया है, रडार की ट्यूनिंग बढ़िया की है, तो हम परवाह नहीं करते कि यार सैल्यूट इसने मारा नहीं मारा। आप नहीं जी। यकीन करेंगे, एयरफोर्स का कल्चर बताता हूं मैं। आंसू होता है, एयर सपोर्ट सिग्नल यूनिट के साथ अटैच हो गया था 15 दिन के लिए। मेरे साथ वो ANPRC सेट लेकर 2 एयरमैन गए, और 2 दिन के बाद वहां माहौल ऐसा हुआ कि मेरे एयरमैन जीन्स ट्राउजर पहन के घूम रहे थे, और वो ANPRC सेट मेरे एयरमैन लेके नहीं घूमते थे, आर्मी के जवान लेके घूमते थे। तीसरे दिन ऐसा हुआ कि आर्मी के जो जवान थे बेचारे, उन्होंने मेरे एयरमैन को सैल्यूट मारना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा ये कोई अफसर है, क्योंकि अंग्रेजी बोलते हैं। बिल्कुल। अब बात यह है कि देखो, एक चीज है ये सोचना कि JCO साहिबान को निकाल दिया जाएगा तो ज्यादा नंबर में जवानों को अफसर बना दिया जाएगा, ये दुनिया की किसी आर्मी में नहीं होता। ओके। रेशो सब जगह ऐसा होता है, चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, कि 1000 ट्रुप्स के ऊपर 20 ऑफिसर, 20 या 40 JCO। अभी आर्टिलरी में 36 बताया गया। जी। अगर सोचते हैं कि भाई ये 36 JCOs को निकाल दो तो 36 जवान सीधा लेफ्टिनेंट बन जाएंगे, ये किसी दुनिया की फौज में नहीं होता, ना ही भारत सरकार कैडर रिव्यू में इसको मानेगी। ठीक। तो अगर जवानों को अफसर बनना है, उनको जिंदगी में ज्वाइन करते ही मौका मिलता है। जिस दिन ज्वाइन करता है NDA के लिए अप्लाई करे, IMA के लिए अप्लाई करे, मौका मिलता है अगर उम्र है तो। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसको ACC का मौका मिलता है। बाद में जब उसकी उम्र 36-38 हो जाती है तो जाता है। कल ही पासिंग आउट परेड हुई है IMA में, और मैं बड़ा खुश हुआ जब मैं दिख रहा था कि अधेड़ उम्र के 40-45 साल के जो हैं वो लेफ्टिनेंट कमीशन ले रहे हैं। मौका हर जवान को मिलता है। देखो, JCO रैंक कभी भी हट नहीं सकता, सिर्फ इतना हो सकता है। मैं एक एयरफोर्स यूनिट की एग्जांपल देता हूं, मैं श्योर हूं कि नेवी और आर्मी में भी है। लड़ाई हो गई, एयरफोर्स में हर यूनिट में 20 या 22 अफसर होते हैं, 16 पायलट होते हैं। वो तो अपने हवाई जहाज को लेकर 4 जहाज चले जाते हैं फॉरवर्ड डिटैचमेंट में, 4 जहाज चले जाते हैं नेवी की सपोर्ट में, पीछे रह जाते हैं 8 जहाज। पायलट को लड़ाई के सीजन में ये कुक हाउस में क्या हो रहा है, वर्कशॉप में क्या हो रहा है, और वो आर्मरी में पुराने बॉम्ब में नया फ्यूज गलती से लगा दिया और फ्यूज की टाइमिंग 4 सेकंड की जगह 0.45 से। अफसर को टाइम नहीं है, पायलट है। 2 टेक्निकल ऑफिसर बचे पीछे से, एक सीनियर होता है, एक जूनियर टेक्निकल ऑफिसर होता है। तो वो जो 2 अफसर हैं वो 2 शिफ्ट में आते हैं, एक लड़ाई के टाइम में जब एक्सरसाइज होती है। मैं एक एयरफोर्स, मैं खूब श्योर हूं कि आर्मी में भी जो टेक्निकल यूनिट्स हैं, जैसे एयर डिफेंस यूनिट्स हैं, उसमें भी EME के कितने अफसर होंगे? 2 ही होंगे, एक सीनियर एक जूनियर। अब लड़ाई चल रही है तो 12 घंटे के में एक साहब आ जाते हैं EME का, और बाकी 12 घंटे में दूसरा साहब आ जाता है EME का। तो आपको ऑफिसर्स चाहिए, और आपको JCO ऑफिसर्स चाहिए। चलिए, आप चारों से बातचीत करने के बाद एक बात साफ होगी कि राजेश, एक सेंटेंस, एयरफोर्स को कौन चला रहा है? पूरी एयरफोर्स को सिर्फ वारंट ऑफिसर चला रहे हैं, मैं गर्व के साथ कहता हूं। जी, और इंडियन आर्मी को भी वही चला रहे हैं। लेकिन चलिए, हटकर मुद्दा था इसलिए बातचीत करना जरूरी थी। आज